Good evening, welcome to the channel Play with Words. Today I am going to discuss interrogative negative and negative interrogative plus WH questions of do group of verb. आज मैं आपको do, does and did के बारे में बता रहा हूं क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको do, does और did के बारे में बताया था। तो डू और डज का हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तक पिछले वाले वीडियो में समझ चुके थे और इस वाले वीडियो में मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक आपने अपने चैनल प्ले विद वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और सबसे ज़्यादा कमेंट कीजिए क्योंकि आपका कमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए हम लोग शुरू कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, किसी भी स्टेटमेंट को हम लोग अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बदलें तो कैसे बदलेगा, क्वेश्चन ये है। और सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड WH क्वेश्चंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव आता है। अगर हम कह रहे हैं राधा कुक्स राइस तो इसका इंट्रोगेटिव बनेगा डज राधा कुक राइस, नेगेटिव बनेगा राधा डज नॉट कुक राइस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा डज राधा नॉट कुक राइस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा डजंट राधा कुक राइस। WH क्वेश्चन बनेगा व्हाट डज राधा कुक। ठीक है, तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है। तो चलिए देखते हैं। टू मेक इंट्रोगेटिव नेगेटिव वी यूज द गिवन स्ट्रक्चर। अगर हम लोग को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हम लोग नीचे वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप प्लूरल सब्जेक्ट को देखिए, इंक्लूडिंग आई। तो डू को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट। डू के बाद आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी रूट ऑफ द वर्ब को हम लोग को याद रखना है, प्लस अदर वर्ड्स प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे देखिए यू लाइक टी, अगर हम लोग को ये कहना है यू लाइक टी, ठीक है, तो इसका इंट्रोगेटिव बनेगा डू यू लाइक टी, राइट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा डू यू नॉट लाइक टी, नेगेटिव बनेगा यू डू नॉट लाइक टी और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा डोंट यू लाइक टी। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, these are the sentences which can be used in our spoken English form। वैसे तो सारे सेंटेंसेस को हम लोग स्पोकन इंग्लिश फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा यूज होता है। अब आप देखिए नेक्स्ट, वी प्ले चेस, हम लोग चेस खेलते हैं, ठीक है। तो इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, डू वी प्ले चेस। नेगेटिव क्या बनेगा, वी डू नॉट प्ले चेस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा डू वी नॉट प्ले चेस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा डोंट वी प्ले चेस और WH क्वेश्चन बनेगा व्हाट डू वी प्ले, व्हाट डू वी प्ले, व्हाई डू वी प्ले, व्हेन डू वी प्ले। ठीक है, तो आप ये WH क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो वी प्ले चेस, वी डू नॉट प्ले चेस, ये नेगेटिव बन गया और डू वी प्ले चेस इंट्रोगेटिव बन गया, डू वी नॉट प्ले चेस इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया और वाई डू वी प्ले चेस ये WH क्वेश्चन हो गया, व्हाट डू वी प्ले।
हम लोग क्या खेलते हैं, ये भी WH क्वेश्चन हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो इसका स्ट्रक्चर है डू प्लस आई वी यू दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। क्लियर है? अब देखिए, आई डू नॉट लाइक मटन, ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा डू आई नॉट लाइक मटन, डू आई नॉट लाइक मटन, ठीक है। एंड निगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा डोंट आई लाइक मटन, ठीक है, डोंट आई लाइक मटन। अब देखिए, ही कुक्स राइस, इसका निगेटिव बनेगा डज ही डज नॉट कुक राइस, इंट्रोगेटिव बनेगा डज ही कुक राइस, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा डज ही नॉट कुक राइस, एंड निगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा डजंट ही कुक राइस। ओके, तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, राधा टीचर्स इंग्लिश, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका इंट्रोगेटिव बनेगा डज राधा टीच इंग्लिश, निगेटिव बनेगा राधा डज नॉट टीच इंग्लिश, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा डज राधा नॉट टीच इंग्लिश, और निगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा डजंट राधा टीच इंग्लिश। WH क्वेश्चन बनेगा व्हाई डज राधा टीच इंग्लिश, और WH क्वेश्चन व्हाट से हो जाएगा व्हाट डज राधा टीच, क्योंकि वहां पर हो जाएगा व्हाट डज राधा टीच, राधा क्या पढ़ाती है। व्हाई डज राधा नॉट टीच इंग्लिश, ठीक है, व्हाई डज राधा नॉट टीच इंग्लिश। तो यहां पर हो जाएगा राधा क्यों अंग्रेजी नहीं पढ़ाती है, राधा डज नॉट टीच इंग्लिश, राधा अंग्रेजी नहीं पढ़ाती है, एंड राधा टीचेस इंग्लिश, राधा अंग्रेजी पढ़ाती है। डज राधा टीच इंग्लिश, क्या राधा अंग्रेजी पढ़ाती है। तो आप समझ रहे हैं कि ये डू और डज का मामला कितना क्लियर है। अब आपका स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। डू का स्ट्रक्चर आपके सामने है, डू प्लस आई वी यू दे और एनी अदर प्लूरल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो ये स्ट्रक्चर क्लियर है। अब आपको हम डज का स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि डज आपके सामने कैसे आ रहा है। देखिए, ये प्रैक्टिस का चीज है। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये प्रैक्टिस ही करवाने वाला हूं कि आप कैसे इसको यूज करेंगे और कैसे आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखेंगे बोलने के लिए और साथ साथ लिखने के लिए भी, क्योंकि बोलना और लिखना दोनों दो अलग अलग चीज है, ठीक है। अगर आप बोलते अच्छा हैं और लिखते अच्छा हैं तो ये सोने पे सुहागा है एकदम। और अगर आप बोलते अच्छा है लिखते नहीं है, या लिखते अच्छा है बोलते नहीं है, तो कहीं ना कहीं हेजिटेशन है। चलिए, अब आपको हम दिखा रहे हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी डज का यूज कैसे होता है। देखिएगा, डज प्लस ही शी इट और एनी सब्जेक्ट ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है, प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये स्ट्रक्चर है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव का। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का आपको अभी मैं बता रहा हूं। देखिए, राधा सिंग्स ए सॉन्ग, बात समझ रहे हैं, राधा सिंग्स ए सॉन्ग। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, डज राधा नॉट सिंग ए सॉन्ग,
मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, डज राधा नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि डू और डज का यूज हम कैसे कर रहे हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव में। निगेटिव इंट्रोगेटिव में डजंट राधा सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। डोंट आई सिंग ए सॉन्ग, तो वहां आपको डोंट और डजंट का यूज करना है। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में डज प्लस ही शी इट और एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स का यूज करके हम इंट्रोगेटिव निगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो ये वीडियो मैं अभी यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। आगे वाले वीडियो में जो कमिंग वीडियोस मैं दे रहा हूँ उसमें आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव अच्छे तरीके से समझा दूंगा, प्लस डिड का यूज पास्ट टेंस में कैसे होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। अभी तक आपने अपने चैनल प्ले विद वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और आप कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि आई वेट फॉर योर कमेंट। थैंक यू।